हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपने इस रिएक्ट जीएस की सीरीज में बहुत सारी चीजें देख ली। अब अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है नेविगेट। अभी भी अपन वही कर रहे थे, राउटिंग के अंदर मेन चीज नेविगेशन ही होता है। अभी तक अपन जितनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी, राउटिंग पढ़ा, वो सारी चीज नेविगेशन ही हो रहा था। एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना, एक बटन पे क्लिक किया दूसरे बटन पे पहुंच जाना, दूसरी फाइल पे तीसरी फाइल पे, ये सब होना ही नेविगेशन कहलाता है। अब बात आती है नेविगेटर। नेविगेशन एक हुक होता है, यूज नेविगेट। एक यूज नेविगेट हुक की मदद से अपन किस तरीके से कर सकते हैं, आज अपन उसके बारे में समझने वाले हैं। तो यूज नेविगेट क्या करता है, यूज नेविगेट का यूज क्यों है, मतलब बेसिकली नेविगेशन तो इससे भी हो रहा है ना। अभी अपन जिस तरीके से राउटिंग यूज कर रहे हैं उससे भी हो रहा है। नेविगेट की मतलब यूज नेविगेट की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो यूज नेविगेट की जरूरत हमें इसलिए पड़ी जब कोई फॉर्म का डेटा कंप्लीट हो जाता है। मतलब जनरल अप्रोच के लिए बता रहा हूँ। जनरल अप्रोच कहाँ पे यूज होती है इसकी, जब कोई फॉर्म का डेटा या कोई पर्सनल चीज मतलब जो आप करवाना चाहते थे वो पूरा काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आपको कहीं किसी जगह पे रीडायरेक्ट करना है, जैसे मान के चलिए साइन अप करता है कोई, तो साइन अप कंप्लीट होने के बाद उसे लॉगिन पे भेजना है, लॉगिन कंप्लीट होने के बाद उसे उसकी प्रोफाइल पे भेजना है, प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद उसको डैशबोर्ड पे भेजना है, या डैशबोर्ड कंप्लीट होने के डैशबोर्ड से उसको डायरेक्ट राउटिंग मतलब कहीं और भेजना है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पूरा परफॉर्म होने के बाद उसको दूसरी जगह भेजना है, तब उसके लिए अपन क्या करते हैं, यूज नेविगेट का यूज करते हैं। देखो अभी तक अपन ने किस तरीके से किया, एक तो नेव बार में किया कि आपको एक दूसरे के पेज के ऊपर नेविगेट करना है, आपने सिंपल राउट लगाया और राउट की मदद से अपन ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या देखा, पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन, पेरेंट चाइल्ड में किस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा अपन ने क्या देखा, एरर पेज को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। और आज अपन देखने वाले हैं नेविगेट के बारे में, नेविगेट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी RAFCE, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसको यूज करने के लिए कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और ये फंक्शन होता है तो स्टेट ही होता है एक तरीके से, यूज स्टेट जिस तरीके से होता था इस तरीके से यूज नेविगेट होता है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फॉर्म बनाता हूँ एक, एक्चुअल में फॉर्म बनाया, और फॉर्म के अंदर अपन ने क्या दिया, एक इनपुट टैग दिया, और एक और इनपुट टैग दे लेते हैं। दो इनपुट टैग दिए, इसके अंदर कोई वैल्यू भरेंगे। एक बटन दे लेते हैं, एक बटन दिया, इसके ऊपर करते हैं सबमिट, और इसका टाइप कर देते हैं अपन, क्लियर हो जाएगा अभी कि क्यों यूज करना है। बटन टाइप सबमिट, और फॉर्म क्या करते हैं, ऑन सबमिट होने पे, ये चीज़ अपन बहुत पहले पढ़ चुके थे रिएक्ट में। ऑन सबमिट होने पे अपन एक फंक्शन को कॉल कर देते हैं जिसका नाम ही रख देते हैं नेविगेशन, और इस फंक्शन को बना देते हैं यहाँ पे फंक्शन, और इसका नाम है नेविगेशन। इस फंक्शन को बनाया, और इस फंक्शन को बनाने के बाद डायरेक्ट उसको कॉल कर रहा हूँ। अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ लो कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अपन उसको करते हैं नेविगेट। कहाँ पे कर देना है, किसी एक पर्टिकुलर उस पे, जैसे अभी कितने पेज हैं अपने पास, अबाउट है ना, तो अबाउट पे पहुंचा देंगे उसको, होम से सीधा वो वहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे ही उसको सबमिट होगा ना, बटन जैसे ही सबमिट करेगा वैसे ही वो वहाँ पे पहुंच जाएगा, अबाउट वाले पेज पे पहुंच जाएगा। अगर वो पहुंचता है तो अपन समझ लेना कि अपना काम सही तरीके से हो रहा है। तो चलते हैं अपना सीधा यहाँ पे चलते हैं। दो इनपुट बॉक्स हैं, इसके अंदर भरा मैंने सागर, इसके अंदर भरा गुप्ता, और किया सबमिट। सबमिट करने पे अबाउट वाले रूट पे पहुंच गए, लेकिन अबाउट वाले रूट पे पहुंचने के बाद कुछ नहीं हुआ। अबाउट वाले रूट पे पहुंचने के बाद मतलब कुछ देखने को ही नहीं मिला। अबाउट का रूट ए वाला है, यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए था दिस इज अबाउट पेज, या ऐसा कुछ देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पेरेंट राउट, जो अपन ने पिछली वीडियो के अंदर आउटलेट पढ़ा था ना, उसकी वजह से नहीं मिला। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आप जब भी कर रहे हैं तो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इससे मान के चलिए गलती हुई, तो ये गलती मतलब देखने में एरर तो कोई है नहीं। अब एरर नहीं है तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन गलती तो हुई है ना। अब मैं ऐसा कर दूंगा तो ये आराम से अपना सही तरीके से काम करेगा।
दिस इज अबाउट पेज आ गया, लेकिन अभी मैं इसको रीलोड कर, इसको वापस चलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी भरता हूँ और यहाँ पे भी कुछ भी लिखता हूँ और मैं सबमिट करूँ तो अपना अबाउट पेज आ गया। देखो आ तो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अपना जो आउटलेट था वो कितना ज़्यादा यूजफुल था। अपन पिछली वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो अभी अभी समझ में आया ना कितना ज़्यादा यूजफुल था कि जब तक पेरेंट राउट बंद कर देंगे तब तक चाइल्ड राउट दिखेगा ही नहीं। वो मतलब पूरी कंडीशन सब कुछ अब अपने हाथ में आता जा रहा है। जैसे जैसे अपन सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं तैसे तैसे अपन समझते जा रहे हैं कि पूरी वेबसाइट का कंट्रोल अपने हाथ में होता है। वेबसाइट चलती है, ऑटोमेटिक चलती है, सब कुछ होता है, लेकिन कंट्रोल पूरा अपने हाथ में होता है। एक डेवलपर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, किस तरीके से चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब क्या होना चाहिए, किस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए, डेटाबेस से डेटा कैसे आना चाहिए, बैकएंड में क्या क्या डेटा जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, कौन सा डेटा रुकना चाहिए, कौन सा डेटा जाना चाहिए, सारी चीज़ें अपने डेवलपर के हाथ में होती हैं। तो अपने आप को एक मजबूत समझो कि हाँ कि हम ही हैं कि जो इस वेबसाइट को चला रहे हैं, तभी मज़ा आएगा काम करने में। काम करने के लिए एक जुनून तो चाहिए ही रहता है। तो ये था यूज नेविगेट, एक जगह से दूसरी जगह पे गए, लेकिन एक पूरा काम कंप्लीट होने के बाद अपन होम पेज के अंदर एक पूरा फॉर्म जब भर गया और उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद जाके अपन ने नेविगेशन कराया। और बस यही था। और इसमें तो पर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इस फॉर्म को आपने होम पेज पे बनाया, अबाउट पे अलग बना दो, पोर्टफोलियो पे अलग बना दो। जैसे मैं इसमें करके ही दिखा देता हूँ। इसमें बना दिया Ctrl+C, और अबाउट का भी बना दो, अबाउट वाले पेज पे आ जाएगा। अबाउट वाले पेज पे यहाँ पे अपना आ गया नेविगेशन, और इस नेविगेशन फंक्शन को भी ले लेते हैं अबाउट के अंदर। कंट्रोल भी होम के अंदर से पूरा कोड ही उठा लेते हैं ना, ऑलमोस्ट ही उठा लिया, पूरा कोड ही उठा लिया लगभग। कोड उठाना वैसे मेरे को सच्ची बताऊँ ना बहुत बेकार लगता है, लेकिन कभी कभी बस ऐसे वीडियो के लिए उठा लेता हूँ, लेकिन असल में मैं कभी नहीं उठाता, कभी भी रियल स्टैक ओवरफ्लो का अगर कोड मिल भी गया ना तो कोड उठाता नहीं हूँ, पहले खुद लिखता हूँ। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो खुद से लिख लूँगा भैया, अपनी खुद की मेहनत जाना कर दूंगा। लेकिन उन लोगों को जाना भाव नहीं देना कि अरे भैया तुम्हारा कोड उठा के किया। ठीक है, कोड समझने के लिए देख सकते हैं, लेकिन उठाएंगे नहीं किसी का, अपना उठा लेंगे। देखो यहाँ पे गए, इसको चलते हैं, पहले होम पे चलते हैं। होम पे गए, कुछ भी लिखा और यहाँ पे कुछ भी लिखा, सबमिट किया। अबाउट में गए, अबाउट पे भी कुछ भी लिखा क्योंकि दूसरा इनपुट बॉक्स है ना, सबमिट किया। पोर्टफोलियो पे पहुंच गए, तो देख रहा है राउटिंग कितनी इजी हो गई। मतलब एक पूरा फॉर्म जब कंप्लीट हो रहा उसके बाद अपन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं राउटिंग को या फिर नेविगेशन को। तो बस धीरे धीरे अभी अपन पूरे तरीके से धीरे धीरे अपन React.js के एंड तक पहुंचते जा रहे हैं। अभी लगभग ये रिएक्ट राउटर खत्म हो गया, और परम्स और यूज परम्स ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय बाद। अभी रिडक्स पढ़ेंगे, और रिडक्स पढ़ने के बाद मैं दोबारा से यूज परम लेके आऊँगा, लेकिन इसके कुछ प्रोजेक्ट के साथ, जिससे क्या ना कि चीज़ें रिलेटेबल लगी। अभी तक अपन ने पढ़ा एक इतना एफिशिएंसी के साथ पढ़ लिया और इतना अच्छा पढ़ लिया अपन ने कि अभी अपन बोल सकते हैं किसी से कि मुझे रिएक्ट आती है। रिडक्स भी आना जरूरी है, लेकिन रिएक्ट में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा जब प्रोजेक्ट बनाओगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और कमेंट में अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आराम से कमेंट में बता दिया करो। अच्छे कमेंट हम जब भी मिलते हैं मैं दिल देता हूँ हमेशा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉर्मेलिटी है। और क्या कहना है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।